अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग माय फ्लिक्स बाय हाशिम से। मेरे प्यारे बच्चों, काफी सारे बच्चों का ये शिकवा रहता है कि सर कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट इतने लेट क्यों होते हैं या कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट कब कंडक्ट हो रहे हैं। लास्ट ईयर सर कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट 25 अक्टूबर को कंडक्ट हुए थे, तो इस दफा के अक्टूबर से पहले होंगे। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के दिन में एनईटी की मेरिट लिस्ट भी अनाउंस हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है अगर तो आपकी परसेंटेज या आपकी जो एनईटी का मेरिट है वो 80 बिलो है तो आपको कोई भी अच्छा डिपार्टमेंट नॉर्मली एनईटी के अंदर मिलना नामुमकिन है, मैं आपको पहले से बता रहा हूं। दूसरे नंबर पे दाऊद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा, तो अगर उसके अंदर भी आपकी इक्विवेलेंसी आपका मेरिट 80 नहीं बनता तो दाऊद के अंदर भी आपको कंप्यूटर के प्रोग्राम्स नहीं मिल सकेंगे। तो फिर आपके पास एक वाहिद इदारा बचता है जहां पे आपको एक अच्छी कंप्यूटर की तालीम अगर मिल रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तालीम मिल रही है, वो कहलाता है यूबीआईटी, उमैर भाषा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कराची यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। इसी तरीके से वो बच्चे जो कि एमडी कैट का टेस्ट दे रहे हैं, नम्स का टेस्ट दे रहे हैं, एकेयू का दे रहे होते हैं, जाहिर सी बात है एमडी कैट के अंदर जो बच्चा गवर्नमेंट साइड पे अप्लाई कर रहा है, तो भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर डोमिसाइल की बेसिस पे नंबर ऑफ सीट्स क्या होती है, बड़ी कम होती है, ये बात आपको मालूम है। इसीलिए अक्सर बच्चा डीपीटी या फार्मेसी के लिए कराची यूनिवर्सिटी का फिर रुख करता है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर आती है आपके पास, तो बेतहाशा बच्चा केयू का टेस्ट भी देता है मेडिकल साइड से, एमडीकेट साइड से। इसी तरीके से आपके पास केयूबीएस है जिसके एडमिशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल के। इसी तरीके से विजुअल स्टडीज है जिसके एडमिशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं विजुअल स्टडीज के भी। तो भाई इन तमाम चीजों की तैयारी कैसे करनी है, क्या तरीकेकार होता है, कराची यूनिवर्सिटी में कितने प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट क्या था, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता कैसे है, मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, ईजी होता है, किस पैटर्न के ऊपर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई यहाँ पे सीट्स कैसी होती है, डोमिसाइल की बेसिस पर एडमिशन होता है या फिर एडमिशन की अनाउंसमेंट किस तरीके से होगी, कैलकुलेटर अलाउ है नहीं अलाउ। तो इन तमाम चीजों को आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। एक अक्सर क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं सर वो कंप्यूटर की फील्ड्स क्या कराची यूनिवर्सिटी के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा ले सकता है, तो इसको भी डिस्कस कर रहे होंगे आगे चल के। तो भाई सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं कराची यूनिवर्सिटी की, हमें दो चीजों का समझना यहाँ पे बेतहाशा जरूरी है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कराची यूनिवर्सिटी, तो कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से हमें दो बातें मालूम होनी चाहिए। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास दो तरह के एडमिशंस ऑफर होते हैं, या तो मॉर्निंग के होंगे या इवनिंग के होंगे। कराची यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की उन चंद यूनिवर्सिटीज के अंदर शामिल है जो कि आपके पास दो तरह के आपको एडमिशन ऑफर करती है, यानी कि मॉर्निंग के एडमिशंस अलग आते हैं, इवनिंग के अलग आते हैं। लास्ट ईयर मॉर्निंग का जो एडमिशन टेस्ट था वो 25 अक्टूबर को हुआ था, इवनिंग का नवंबर एंड के अंदर हुआ था, दिसंबर के स्टार्ट के अंदर। तो भाई कराची यूनिवर्सिटी में दो तरह के आपको चांसेस मिलते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि देखो फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है, यूबीआईटी के अंदर जाना है जो कि कराची यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, सही है, तो अब आपके पास दो टेस्ट अवेलेबल हैं। आप मॉर्निंग के अंदर भी टेस्ट दीजिए, इवनिंग के अंदर भी दीजिए, तो फायदा आपको ये होगा कि अगर आपका मॉर्निंग में नहीं हुआ तो इवनिंग में तो हो ही जाएगा, सही है, ताकि आपके पास चांसेस दोनों के मौजूद हो। तो याद रखिएगा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास दो तरीकों की स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है, एक होती है मॉर्निंग की और फिर एक होती है हमारे पास किसकी, इवनिंग के लिए। एक हमारे पास आ रही होती है इवनिंग के लिए। मॉर्निंग की टाइमिंग होती है सुबह 8:30 से लेकर दोपहर 2 बजे तक की, इवनिंग की टाइमिंग होती है दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की, ये इवनिंग की क्लास टाइमिंग्स होती हैं। अच्छा, फिर एक और बड़े मजे की चीज है, जब आप कराची यूनिवर्सिटी को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ पिछले कोई 10-15 सालों से, कि भाई मॉर्निंग के अंदर भी फिर दो तरह के प्रोग्राम्स हैं और इवनिंग के अंदर भी दो डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स हैं। आप अक्सर केयू के अंदर सुनते होंगे ओपन मेरिट का प्रोग्राम है या फिर टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है। इसका मतलब क्या होता है, अक्सर पेशतर आपने कभी ना कभी इस जुमले को जरूर सुना होगा कि भाई ये जो डिपार्टमेंट है ना ये तो ओपन मेरिट है, ये जो डिपार्टमेंट है ये कैसा है, ये ओपन मेरिट है, फलाना डिपार्टमेंट जो आ रहा है वो तो टेस्ट बेस्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ओपन मेरिट डिपार्टमेंट और टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि ऐसे डिपार्टमेंट जिनके लिए आप सिंपल एडमिशन फॉर्म को फिल करो और आपकी अगर तो परसेंटेज उस डिपार्टमेंट में जाने के काबिल होगी, आपको डायरेक्टली एडमिशन ऑफर हो जाएगा। यानी कि ओपन मेरिट का मतलब क्या होता है कि आप सिंपल फॉर्म फिल करते हो एडमिशन फॉर्म को। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि लेट सपोज आपके पास एक डिपार्टमेंट है हिस्ट्री का,
हिस्ट्री का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी में बेतहाशा डिपार्टमेंट्स हैं, एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। अब हिस्ट्री अगर ओपन मेरिट के अंदर आ रहा है, फूड साइंस है, बेसिक फूड साइंस इवनिंग के अंदर अगर ओपन मेरिट पे आ रहा है, तो भाई मैंने सिंपल एडमिशन फॉर्म फिल करा, अगर मेरी परसेंटेज उस थ्रेशोल्ड के ऊपर लाई कर रही है तो मेरे पास विद इन 20 डेज 30 डेज के ऊपर एडमिशन लेटर डायरेक्टली आ जाएगा, यानी कि मुझे कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट टेस्ट डिपार्टमेंट का होना। टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई पहले तो आप यहां पे फॉर्म फिल करोगे, जब फॉर्म फिल कर लोगे, फॉर्म एक्सेप्ट होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप टेस्ट दोगे, टेस्ट को अच्छे नंबरों से क्लियर करोगे, और फिर अगर आपकी परसेंटेज लाई कर रही होगी तो आपको मेरिट के हिसाब से वो डिपार्टमेंट ऑफर होगा, और अगर टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट ऑफर नहीं होगा। तो ओपन मेरिट और टेस्ट बेस के दरमियान डिफरेंस होता है। तो कराची यूनिवर्सिटी में जितने अच्छे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपके पास फार्मेसी हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे विजुअल स्टडीज हो, चाहे आपके पास पर्टिकुलरली कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल हो, KUBS जिसको कहा जाता है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स टेस्ट बेस्ड हैं। जितने अच्छे और हाई मेरिट वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा टेस्ट बेस्ड के ऊपर लाए करते हैं। तो बातों को यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो मॉर्निंग के अंदर आपके पास टाइमिंग होती है, यानी कि मॉर्निंग की यूनिवर्सिटी टोटली अलग होती है, उसकी टाइमिंग सुबह तकरीबन 7 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान होती है, 8 बजे से लेकर 2 बजे, और इवनिंग की जो क्लासेस होती हैं वो 2 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान होती हैं। सही है, दो तरह के डिफरेंट एडमिशन होते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर मॉर्निंग के अंदर अलग बच्चे पढ़ते हैं, इवनिंग में अलग बच्चे पढ़ते हैं। यानी कि देखो मॉर्निंग और इवनिंग का मतलब क्या, जिनको समझ में नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल कराची यूनिवर्सिटी जैसे NIT वगैरह में ऐसा नहीं होता है। NIT के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइम पे क्लासेस होती हैं, इवनिंग की कोई क्लासेस नहीं होती। कराची यूनिवर्सिटी में क्या चीज है कि भाई सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान के अलग एडमिशन होंगे, 2 से लेके 7 के दरमियान अलग होते हैं, तो वो कहलाती है मॉर्निंग क्लासेस, एक कहलाती है इवनिंग क्लासेस। मॉर्निंग के टेस्ट अलग होते हैं, मॉर्निंग का मेरिट अलग होता है, इवनिंग के टेस्ट अलग होते हैं, इवनिंग का मेरिट अलग होता है। सेकंड नंबर के ऊपर भाई कराची यूनिवर्सिटी के जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे टेस्ट बेस्ड होते हैं, यानी कि आप पहले फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करने के बाद आप टेस्ट देते हो, टेस्ट को अच्छे नंबरों से क्लियर करना है, और फिर अगर आपका मेरिट फॉर्म होता है तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा। याद रखिएगा कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, और इसके अंदर जो टेस्ट आएगा प्रॉपर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसकी आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, मगर उनका टेस्ट भी सेम लेवल के ऊपर होगा, सेम डिफिकल्टी लेवल के ऊपर होगा। इसीलिए कराची यूनिवर्सिटी का हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 30 जुलाई से, जहां पे लाइव क्लासेस के ऊपर स्मार्ट बोर्ड पे आपको एक एक चीज हम कवर अप करवा रहे होंगे। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़े मजे की चीज है कि भाई मॉर्निंग के जो आपके पास फॉर्म्स हैं ये आपके पास अगस्त सितंबर में इस दफा आ जाएंगे। उसके पीछे रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई रीजन क्या है। पिछले साल एक जमाना था जब कराची यूनिवर्सिटी के मॉर्निंग के एडमिशन, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से KU की तैयारी कवर अप करवा रहा हूं, एक जमाना था जब कराची यूनिवर्सिटी के जो मॉर्निंग के टेस्ट होते थे वो दिसंबर एंड में होते थे। सही है, फिर ये दिसंबर स्टार्ट में आया, फिर नवंबर एंड में आया, फिर नवंबर स्टार्ट में आया। लास्ट ईयर कराची यूनिवर्सिटी के मॉर्निंग के जो टेस्ट हुए वो 25 अक्टूबर को हुए। मुझे आज भी डेट याद है कि हमारे कई बच्चे जाके पोजीशंस भी लेकर आते हैं और टेस्ट क्लियर भी करते हैं। पूरा UBIT मेरा बच्चों से भरा हुआ है। इसी तरीके से इवनिंग के जो टेस्ट लास्ट ईयर हुए वो दिसंबर के अंदर हुए, नवंबर एंड के अंदर हुए, नवंबर एंड दिसंबर के अंदर। तो भाई याद रखिएगा, अगर आपका भी NIT में एडमिशन नहीं होता, आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आज आ रही है उसमें अगर नाम नहीं आता, तो फिर आपका मतलब ये है कि आपको कोई भी NIT में अच्छा प्रोग्राम नहीं मिल रहा। तो अगर आपका कोई भी अच्छा प्रोग्राम आपको NIT में ऑफर नहीं हो रहा, देन गो फॉर द KU। KU इज अ गुड ऑप्शन, मगर उसकी तैयारी प्रॉपर करनी है। आप KU का टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं करी हुई। मैं आपको बहुत कैटेगोरिकल वे में लगी लपटी के बगैर बता रहा हूं। इसी तरीके से इवनिंग के अंदर भी ये चीज है, उसका टेस्ट क्लियर करना कंपलसरी है। हाँ, अगर आपका मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर हो गया और इवनिंग के अंदर भी आप अप्लाई करते हो और आपको दोबारा टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा, उसके अलग से पैसे चार्ज होंगे। भाई मॉर्निंग का फॉर्म फिल करने के अलग पैसे होते हैं, सही है, एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाने के। इवनिंग का फॉर्म फिल करके उसके टेस्ट की फीस वगैरह अलग सबमिट होती है। बट अगर आप दोनों में अप्लाई करते हो, मॉर्निंग और इवनिंग में, और अगर आपने मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर कर लिया तो इवनिंग में आपको इजीली आपको वही टेस्ट एग्जाम्प्ट हो सकता है, वही टेस्ट की बेसिस पे आपको इवनिंग में भी एडमिशन मिल सकता है। आपको दोबारा टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर टेस्ट कराची यूनिवर्सिटी का डिफिकल्ट होता है। 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स भी होगी, मैथ्स भी होगी। मैं जिन बच्चों की मैथ्स नहीं होती उनकी बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री या कंप्यूटर होगी, फिर इंग्लिश होगी, और फिर एक और पोर्शन होता है
यहाँ पे आईक्यू का, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव का आईक्यू वाला पोर्शन, तो वो भी यहाँ पे आता है, जीके का पोर्शन कहलाता है। इसी तरीके से जो बच्चे इस साल एमडी कैट का टेस्ट दे रहे हैं, तो एमडी कैट याद रखिएगा आपके पास 16 अगस्त को हो रहा है। तो एमडी कैट के अंदर चूंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती हैं, तो मेजॉरिटी बच्चा इस साल आप केयू में भी अप्लाई करेगा। लास्ट ईयर सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ था कि लास्ट ईयर 25 अक्टूबर को आपके पास कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट था और 25 या 26 अक्टूबर को एमडी कैट का टेस्ट भी था। इसीलिए बहुत से बच्चों को एमडी कैट की वजह से मॉर्निंग का टेस्ट वो दे नहीं सके थे, उन सब ने फिर इवनिंग में अप्लाई किया था। इसीलिए आपको मेरिट बहुत शूट होते हुए दिखता है फार्मेसी के अंदर, डीपीटी के अंदर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जहां पे मेजॉरिटी मेडिकल का बच्चा अप्लाई करता है, क्योंकि प्राइवेट साइड के ऊपर एमडी कैट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, नॉर्मली बहुत एक्सपेंसिव होता है, 32 लाख रुपए एक साल की फीस होती है। तो ऑब्वियसली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। डिटेल में यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूं, जिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया कि ओपन मेरिट के अंदर या टेस्ट बेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा और मजीद डिटेल के अंदर आपको कुछ चीजों को डिफाइन कर देता हूं कि ओपन मेरिट या टेस्ट बेस आपके लिए फायदेमंद कैसे होता है। तो भाई मैं जरा इस बात को थोड़ा सा मजीद डिटेल के अंदर लेके चलता हूं कि भाई देखो, कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशंस अभी अनाउंस हो रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स के अनाउंस हो चुके हैं, कुछ के अभी होने हैं। सही है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर विजुअल स्टडीज के एडमिशन और केयूबीएस के एडमिशन ऑलरेडी आ चुके हैं, याद रखिएगा, उसकी तैयारी भी आपके हम कवर अप कर रहे होंगे। ओके, कराची यूनिवर्सिटी के जो ओवरऑल एडमिशंस होते हैं ना, वो दो कैटेगरीज के अंदर आते हैं, एक होते हैं मॉर्निंग के, एक होते हैं इवनिंग के। मॉर्निंग के अंदर हमेशा मेरिट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। फिर आते हैं आपके पास इवनिंग के, इवनिंग के अंदर मेरिट निस्बतन कम होता है। सही है, जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी का जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। जिन बच्चों को डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एआई, गेमिंग, एनिमेशन ये सब पढ़नी है, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर ये सब कवर करवाया जाता है। तो इसके अंदर मॉर्निंग के अंदर जो एडमिशन जाते हैं ना, नॉर्मली 80 की, 79 की, 78 की परसेंटेज पे जा रहे होते हैं, जबकि इवनिंग के अंदर 60 प्लस के ऊपर भी जा रहे होते हैं, 59, 58 के ऊपर भी कुछ ईयर्स के अंदर गए हैं परसेंटेजेस के ऊपर। इसीलिए जिन बच्चों का एनईटी में, दाऊद में नहीं होता, उनको केयू को लाजमी टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक अच्छा नाम है इंडस्ट्री के अंदर भी, और सेकेंडली एक अच्छी आपको तालीम भी मिल रही है। दूसरे नंबर के ऊपर जो फायदा आपको मैं यहां पे बताऊंगा कि देखो, कराची यूनिवर्सिटी के जब कभी एडमिशंस आएंगे, चाहे मॉर्निंग के आए चाहे इवनिंग के अंदर आए, आपके पास दो तरह की स्ट्रीम्स होती हैं। पहली स्ट्रीम होती है हमारे पास, एक होती है ओपन मेरिट की, सही है, एक होती है हमारे पास टेस्ट बेस की। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। अच्छा बेटा, तो अब देखो, आपके पास कराची यूनिवर्सिटी के अंदर चूंकि बेतहाशा डिपार्टमेंट्स ऑफर होते हैं, तो इसीलिए कराची यूनिवर्सिटी में टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट डिफरेंट होते हैं, ओपन मेरिट डिपार्टमेंट डिफरेंट होते हैं। टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स का मतलब यह कि यहां पे परसेंटेज बहुत ज्यादा जाती है, क्योंकि हाईली कंपीटिटिव डिपार्टमेंट्स हैं, इनका प्रॉपर टेस्ट भी होता है और उस टेस्ट को क्लियर करना भी जरूरी है। अगर आपको सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी एडमिशन चाहिए, तो टेस्ट क्लियर करना कंपलसरी है टेस्ट बेस का। जबकि ओपन मेरिट का क्या होता है कि देखो, ओपन मेरिट के फॉर्म्स अलग आते हैं, मॉर्निंग के ओपन मेरिट के फॉर्म्स अलग आएंगे, उनकी फीस अलग होगी। टेस्ट बेस के मॉर्निंग के फॉर्म्स अलग आएंगे, उनकी फीस अलग होगी। पहली चीज तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जब ये फॉर्म्स आएंगे ना, तो आपने इस फॉर्म को फिल करते हुए अपनी कोई भी 5 या 6 प्रेफरेंसेस डाल दी। फॉर एग्जांपल, पहले नंबर के ऊपर आपने अपनी प्रेफरेंस रखी स्टैट्स की, कल को आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है, उसके लिए स्टैट्स का, मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा होना बहुत कंपलसरी होता है। जो बच्चे भी कल को सीएस में जाना चाहते हैं, डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स को स्टैट्स के अंदर बहुत अच्छा होना कंपलसरी है। इसी तरीके से फिर आपने फिजिक्स रख दिया, अप्लाइड फिजिक्स कराची यूनिवर्सिटी में अलग डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट टोटली अलग है। इसी तरीके से आपने लेट सपोज 5वें नंबर पे या 4थे नंबर पे इंग्लिश रख दिया। तो अब स्टैट्स का जो डिपार्टमेंट आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल, अगर इसके अंदर परसेंटेज गई है 73 की, मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज गई है 74 की, फिजिक्स में परसेंटेज गई है 65 की, तो अगर किसी बच्चे की परसेंटेज है 70, उसने पहली प्रेफरेंस में स्टैट्स रखा था, तो अगर स्टैट्स की क्लोजिंग 73 हुई है उस साल की, तो आपको स्टैट्स ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। दूसरा जो भी आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपार्टमेंट था, आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा। सही है, तो ओपन मेरिट के अंदर भी अच्छे डिपार्टमेंट्स भी मौजूद होते हैं, तो आप ओपन मेरिट का फॉर्म अलग फिल करोगे, उसकी टेस्ट की फीस अलग होती है, और उसके ऊपर आप 10 या 5 या 6 या 8 अपनी प्रेफरेंसेस रख दोगे, जिसके हिसाब से आपकी परसेंटेज लाया कर रही होगी, आपको डायरेक्टली वो डिपार्टमेंट मिल जाता है, उसके लिए कोई टेस्ट देना नहीं पड़ता। जबकि जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनका टेस्ट इस साल सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर कंडक्ट होगा, सितंबर अक्टूबर के अंदर। लास्ट ईयर 25 अक्टूबर कंडक्ट हुआ था। इसका प्रॉपर फॉर्म फिल होगा, इसकी अलग फीस होगी, और यहां पे प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होता है। और कराची यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है, जितने अच्छे डिपार्टमेंट हैं, इसमें फार्मेसी आ गई, डीपीटी आ गई, फूड साइंस टेक्नोलॉजी आ गई,
या फिर इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स हो गए, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वहां पे टेस्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, आईक्यू भी है यानी कि जीके का पोर्शन भी है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। और उस टेस्ट को क्लियर करना, टेस्ट के मिनिमम नंबर जो होते हैं पासिंग नंबर वो 50 होते हैं, मगर 99% बच्चा वो 50 नंबर भी नहीं ले पाता। आपके पास अभी एनईडी का टेस्ट हुआ, केयू का टेस्ट आपके पास अब आने वाला है, दाऊद का टेस्ट आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा इसी वीक के एंड के अंदर। तो ये बताने का मकसद ये है कि भाई 50 नंबर भी बच्चा नहीं ले पाता केयू के टेस्ट के अंदर, क्योंकि केयू का टेस्ट एनईडी के मुकाबले में टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि यहां पे आपके पास न्यू सिलेबस जो है सिंध बोर्ड का वो फॉलो होता है। एनईडी में अभी तक न्यू सिलेबस फॉलो नहीं हो रहा है, मैं पहले बता देता हूं आपको। यहां पे वेक्टर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आपके पास आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले जो केयू का पेपर था मैंने वो सॉल्व करवाया था, मॉर्निंग का या इवनिंग का, उसके अंदर वेक्टर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे। तो ये चीज जहन में रखिएगा, इट विल बी अ टफ थिंग। तो आपको इस टेस्ट को प्रॉपर्ली तरीके से क्लियर करना है। तो यहां पे आपको इसलिए 2 चॉइसेस मिलती हैं। अब मॉर्निंग के अंदर भी जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है उसमें अलग अप्लाई करें, इवनिंग के टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट से अलग अप्लाई करें तो आपके लिए फायदा होगा। अगर मॉर्निंग में नहीं होता तो इवनिंग में हो जाएगा, तो आपके पास एटलीस्ट 2 चांसेस मौजूद होंगे केयू में। अच्छा, सबसे मजे की बात, मैंने आपको ओवरऑल तफसीलन बता दिया कि भाई कराची यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से डिपार्टमेंट्स होते हैं। भाई मॉर्निंग के अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इवनिंग के अलग होते हैं। मॉर्निंग के अंदर फिर 2 तरह की टेस्ट स्ट्रीम्स होती हैं, टेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि भैया मॉर्निंग के अंदर 2 तरीकों के एडमिशन होंगे, इवनिंग में 2 तरीकों के एडमिशन होंगे। एक होंगे ओपन मेरिट, एक होंगे टेस्ट बेस्ड। मॉर्निंग का मतलब ये होता है कि वो डिपार्टमेंट जहां पे आपकी क्लासेस की टाइमिंग होंगी सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे, इवनिंग की क्लासेस टाइमिंग होती है 2 बजे से 7 बजे। आपके पास याद रखिएगा, अगर आप कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने लाजमी तौर के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी के मॉर्निंग के अंदर भी अप्लाई करना है, इवनिंग में भी अप्लाई करना है, क्योंकि जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट्स का मतलब होता है जिनमें हाईली कंपटीशन हो। तो भाई जो मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए फार्मेसी है, डीपीटी है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल बहुत महंगा है। इसी तरीके से जो बच्चे प्राइवेटली इंजीनियरिंग साइड पे जाते हैं तो आपको मालूम है 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तो एटलीस्ट आपकी नॉर्मल तमाम यूनिवर्सिटीज की फीस चल रही है। तो इसलिए आपने जहां दूसरी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो वहां पे कराची यूनिवर्सिटी की मॉर्निंग की कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई करना है, इवनिंग के अंदर भी अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपका मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर हो गया और अगर आपको आपकी परसेंटेज की वजह से मॉर्निंग में एडमिशन नहीं मिल सका तो इवनिंग में आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। बस आपको टेस्ट दोबारा नहीं देना पड़ेगा, आपको फॉर्म मगर दोबारा फिल करना जरूर पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं एक और चीज के ऊपर। सर ये ओपन मेरिट के डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं और हमारे पास टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं? तो ये मेरे पास लास्ट ईयर की लिस्ट आ रही है, ये लास्ट ईयर की मेरे पास लिस्ट आ रही है। लास्ट ईयर के अंदर हमारे पास टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स कौन कौन से थे अब जरा देख लो। मॉर्निंग में याद रखिएगा मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स चाहे वो अच्छे हों चाहे वो नॉर्मल हो, उन सबका टेस्ट होता है। तो मॉर्निंग के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स कराची यूनिवर्सिटी में ऑफर होते हैं वो मेजॉरिटी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो लास्ट ईयर की मॉर्निंग की परसेंटेज क्या थी, क्लोजिंग क्या थी, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, अप्लाइड केमिस्ट्री और केमिकल टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट था मॉर्निंग के ऊपर लास्ट ईयर ये 46.09 की परसेंटेज पे क्लोज हुआ था। अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट 45 की पर मेरिट पे क्लोज हुआ था। अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए 45 के परसेंटेज पे क्लोज हुआ था। याद रखिएगा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर परसेंटेज मैटर करती है और आपको टेस्ट क्लियर करना होता है, मगर कोशिश ये करनी है आपने टेस्ट में आप पोजीशन लें, टेस्ट में आप अच्छा स्कोर के साथ क्लियर करें और इसकी हम आपकी तभी कंप्लीटली तैयारी कवर करवाएंगे। जो बच्चे डिप्लोमा बेस्ड होते हैं उनका टेस्ट भी नॉर्मल बच्चों की जैसा ही आता है, अलग नहीं आता। अच्छा, अप्लाइड फिजिक्स का डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी का स्टार डिपार्टमेंट है, मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं। कल को आपको अगर प्योर फिजिक्स के अंदर जाना है, कल को अगर आपको प्योर इंजीनियरिंग साइड पे जाना है, कल को आपको पाकिस्तान से बाहर एक प्रॉपर अगर थीसिस के ऊपर जाना है, मास्टर्स के लिए जाना है, पीएचडी के लिए जाना है या कंप्यूटर की फील्ड में भी अगर काम करना है, अप्लाइड फिजिक्स वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिक्स हर इंजीनियरिंग की मदर के तौर के ऊपर काउंट की जाती है। हर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा काम फिजिक्स का होता है, तो ऑब्वियसली अप्लाइड फिजिक्स का काफी स्कोप है। तो अप्लाइड फिजिक्स के अंदर आपके पास 67.91 परसेंटेज पे क्लोज हुआ था, 45.09 के ऊपर आपके पास एक और पे क्लोज हुआ था। जबकि अप्लाइड फिजिक्स डीएई के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास क्लोज हुआ था 45 परसेंटेज के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी देखो भाई, मेडिकल वाले बच्चे जरा देख लो, इनके लिए हमेशा से मेरिट ज्यादा होता है। बायोटेक्नोलॉजी जहां पे प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई करता है, इसका कितना मेरिट था, 73.64% का मेरिट था, 73.64 का मेरिट था। केमिकल इंजीनियरिंग, कराची यूनिवर्सिटी में कुछ डिपार्टमेंट्स आपको इंजीनियरिंग के मिलते हैं, तो केमिकल इंजीनियरिंग के आपका मेरिट था 66.45 और 60 के ऊपर था, यानी कि 66 को आप लेके चलो, 66
76.45% इसका मेरिट था केमिकल इंजीनियरिंग का, जबकि केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 74.44% का मेरिट था। अच्छा, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए 50.64 का मेरिट था, जबकि कॉमर्स के इंटर के बच्चों के लिए कॉमर्स के डिपार्टमेंट का जो मेरिट था वो 61.91 था। अच्छा भाई, अब देखो हर बच्चे की जिसका शौक था ना, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट जो लास्ट ईयर क्लोज हुआ वो 77.91 की परसेंटेज पे क्लोज हुआ है। यानी कि भाई अगर आपकी इंटर की परसेंटेज 78 है, 79 है, तो लास्ट ईयर 78 के ऊपर तकरीबन क्लोज हुआ। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट जो था यूबीआईटी कराची यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट का नाम है उमैर भाषा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उमैर भाषा वाज अ ग्रेजुएट ऑफ एमआईटी, जिनको मेरे ख्याल में कैंसर हुआ था या ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो उनकी फैमिली ने वो पूरी जगह तामीर करवा के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी थी। उमैर भाषा वाज अ इंस्टीट्यूट एक लेगेसी है जिसको हमें बिल्कुल प्रिजर्व करना चाहिए। मैं समझता हूं, जाहिर सी बात है भाई, इस कौम के लिए इन्होंने काम किया था, तो आज उनके नाम से जो कराची यूनिवर्सिटी का सबसे मशहूर डिपार्टमेंट है यूबीआईटी डिपार्टमेंट, तो वो उनके नाम की वजह से पहचाना जाता है। है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो था वो 77.18 की परसेंटेज के ऊपर क्लोज हुआ था, जबकि कराची यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम भी लॉन्च करा है। तो एआई का प्रोग्राम जो कि सबसे इनका हॉट प्रोग्राम रहा वो 77.36 के मेरिट पे क्लोज हुआ था। तो कराची यूनिवर्सिटी में अब आपको 3 स्ट्रीम्स मिल रही हैं आपके पास कंप्यूटर की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल रही है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल रही है और एक एआई मिल रही है। अच्छा, अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर क्या प्री मेडिकल का स्टूडेंट केयू में अप्लाई कर सकता है? हमारे पास अक्सर एक क्वेश्चन आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्री मेडिकल का स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर तो उसने एडिशनल मैथ्स दिया हुआ है तब वो अप्लाई कर सकता है। विदाउट एडिशनल मैथ्स आप कराची यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी यानी कि डीपीटी का जो प्रोग्राम था वो 71.18% के ऊपर क्लोज हुआ था मॉर्निंग में, जबकि एजुकेशन का प्रोग्राम 45-55 पे क्लोज हुआ था। फिर एजुकेशन आर्ट्स विद एजुकेशन 48 और 50 के ऊपर था। फिर एजुकेशन डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए 70.93 के ऊपर हुआ था। एनवायरमेंटल स्टडीज हमारे पास 46 और 62 के ऊपर क्लोज हुआ था। एनवायरमेंटल स्टडीज एक अच्छा प्रोग्राम है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्री इंजीनियरिंग के जो बच्चे थे उनके लिए 53 के ऊपर क्लोज हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियरिंग का बच्चा कम जाता है फूड साइंस के अंदर, मगर प्री मेडिकल के बच्चे का तो सबसे ज्यादा ये ब्रेड एंड बटर होता है, उसके लिए सबसे ज्यादा ये हॉट डिपार्टमेंट होता है। तो प्री मेडिकल के बच्चे की 84.9 परसेंटेज गई थी। अब आप सोचो कि भाई कितना ज्यादा कंपटीशन होता है एमडी कैट के अंदर, क्योंकि एमडी कैट के अंदर पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 10 लाख 8 लाख 4 लाख 5 लाख इतना बच्चा अप्लाई करता है, नॉर्मल सी बात है। और नंबर ऑफ जो सीट्स होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत कम होती है, और वो भी डोमिसाइल के ऊपर होती हैं, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन एमडी कैट में हद से ज्यादा होता है। तो भाई ये डिपार्टमेंट की क्लोजिंग है कि 84.9 यानी कि 85 जिसकी इंटर की परसेंटेज थी वो आखिरी बच्चा इस डिपार्टमेंट में गया है फूड एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास आपके पास जो ये आ रहा है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स का जो प्रोग्राम है ये 79.64 के ऊपर गया। अगेन प्री मेडिकल के बच्चे के लिए हॉट प्रोग्राम है। याद रखिएगा वो तमाम स्टूडेंट जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच के अंदर प्री मेडिकल के बच्चों की हम कंप्लीट तैयारी कवर अप करवा रहे होंगे। प्री इंजीनियरिंग के बच्चों का अलग बैच होगा, प्री मेडिकल वालों का अलग होगा। तो वो जितने स्टूडेंट्स अभी एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप अभी से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इसमें आपको एमडी कैट के कंप्लीट टेस्ट सेशन भी मिलेंगे, प्लस कराची यूनिवर्सिटी का जो डीपीटी का प्रोग्राम है, फार्मेसी का प्रोग्राम है, फूड साइंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम्स कुछ ऐसे होते हैं जो अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होते। भाई डॉ मेडिकल साइंसेस का अपना इंडिविजुअल फार्मेसी का प्रोग्राम भी अलग से लॉन्च होता है, या उनके अलग से अपने प्रोग्राम्स भी आ रहे होते हैं डीपीटी वगैरह के। यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं, मेडिकल कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनके अपने साइड लाइन के ऊपर भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं जो कि एमडी कैट के अलावा होते हैं। तो उन सब की तैयारी भी आपकी कवर अप होगी इस बैच के अंदर, सही है। प्लस आपके पास मॉर्निंग की तैयारी भी कवर होगी, इवनिंग की भी होगी, सही है। तो ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है अभी 30 जुलाई से। इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी कराची यूनिवर्सिटी के लिए, और आप स्प्रिंग की जितनी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो उन सबकी तैयारी भी कवर अप हो रही होगी। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास फिर कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल है, ये 73.09 पे क्लोज हुआ था। इंटरनेशनल रिलेशंस कॉमर्स और साइंस के बच्चों के लिए 72.91 की परसेंटेज पे क्लोज हुआ था।
मास कम्युनिकेशन 60.73 पे हुआ था। मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा के बच्चों के लिए भी 62 समथिंग के ऊपर हुआ था। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डीई था जो कि 70.38 पे हुआ था। इसी तरीके से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मॉर्निंग के ऊपर क्लोज हुआ था 82.45% के ऊपर, जबकि इवनिंग के ऊपर 77.36 पे हुआ था। यानी कि भैया फूड साइंस टेक्नोलॉजी में ज्यादा बच्चा गया था भाई 84.91, उसके बाद बच्चे फार्मेसी के ऊपर गए थे। तो याद रखिएगा 82 83 इंटर की परसेंटेज है जो आखिरी बच्चा इन डिपार्टमेंट्स में गया। ये क्लोजिंग मेंशन है कि भाई आखिरी बच्चा जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मॉर्निंग के ऊपर गया था वो 82.45 उसकी परसेंटेज थी। अब आप ये देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा यहाँ पे वो है, कितनी ज्यादा यहाँ पे आपके पास अल्लाह भला करे स्ट्रिक्टनेस आ रही है कि भाई 83 इंटर की परसेंटेज है, इतना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा और उसके बाद भी उसका एमडी कैट में नहीं हुआ था, तभी वो कराची यूनिवर्सिटी को जा रहा था। चीज जहन में रखिएगा, ये सिर्फ टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स थे, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट टेस्ट बेस्ड हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये लास्ट ईयर के टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि तकरीबन आपके पास आप किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट्स में अगर अप्लाई कर रहे हो, दीज ऑल आर दी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स। जितने भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के, इसके अंदर एक हाईली कंपटीशन होता है और इन सबका टेस्ट एक ही होता है। यानी कि जो अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो आपका टेस्ट एक होगा और उस टेस्ट की बेसिस के ऊपर आप अप्लाई करते हो। यानी कि जब फॉर्म फिल कर रहे होगे ना तो आपने पहली चॉइस में कंप्यूटर साइंस अगर रखा अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, दूसरी चॉइस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रखा, तीसरी चॉइस पे एआई रखा, फिर आपने अप्लाइड फिजिक्स को रख दिया, फिर आपने कोई और डिपार्टमेंट रख दिया। यानी कि आपने अपनी प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट करते हो। अगर आपकी परसेंटेज सीएस को मीट नहीं करती तो आपको नेक्स्ट वाला डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और लेट सपोज आपको अगर ऑटोमेटिकली नहीं मिलता, आपको डिपार्टमेंट चेंज करवाना है, यानी कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहली प्रेफरेंस के अंदर सॉफ्टवेयर रख दिया मगर अब उन्हें कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो अगर आपका मेरिट उसका मीट कर रहा है तो फिर आप केयू विजिट करते हो, उनका फॉर्म वगैरह फिल करते हो, डिपार्टमेंट स्विच कर देते हैं वो आपका, मगर क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही होता है। अच्छा, इसी तरीके से जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं वो लाजमी तौर पे फार्मेसी के अंदर, डीपीटी के अंदर हर जगह पे अप्लाई करें, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा बेटा, अब देखो आपके पास ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स आते हैं। ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? वो डिपार्टमेंट जहां पे टेस्ट नहीं देना, मगर ओपन मेरिट्स में भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जैसे कि भाई मोर देन 70 डिपार्टमेंट्स ओपन मेरिट्स के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है। और ये कौन कौन से हैं? ये होते हैं के, एस और पी कैटेगरीज। यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरीज हैं। के कैटेगरी का मतलब क्या होता है? यानी कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने अपना मैट्रिक और इंटर कराची के किसी भी रेगुलेटरी स्कूल से और कॉलेज से कंप्लीट करा है। एस कैटेगरी का मतलब होता है जिन्होंने कराची के अलावा सिंध भर के किसी भी, कराची के अलावा, ये कराची यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है कि उन्होंने कराची के अलावा किसी भी हैदराबाद के, लड़काना के, सक्कर के, ठट्टा के, उनकी पर्टिकुलरली मैट्रिक वहां से कवर किया है और अपना जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज है, वहां से कवर किया है। पी कैटेगरी का मतलब ये होता है कि भाई वो तलबा जिन्होंने कराची और सिंध के अलावा थ्रू आउट पाकिस्तान के किसी भी शहर से, किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड से अपना मैट्रिक और अपना इंटर एफएससी कवर अप किया हुआ है। तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेजॉरिटी सीट्स हैं वो होती हैं के बोर्ड के लिए, यानी कि कराची बोर्ड के लिए 90 के करीब सीट्स होंगी। फिर सिंध के लिए तकरीबन अगर 8 सीट्स होंगी तो पाकिस्तान के लिए 2 सीट्स होंगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई के कैटेगरी के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी की सीट्स अगर लेट सपोज 85 आ रही हैं तो आपके पास 10 सीट्स होंगी तकरीबन सिंध के लिए और 5 सीट्स होंगी पाकिस्तान भर के लिए। टोटल अगर 100 सीट्स हैं। के का मतलब क्या है? वो तालिब इल्म जिन्होंने कराची के अंदर, यानी कि कराची से अपना मैट्रिक और इंटर कवर किया, कराची बोर्ड से अपना मैट्रिक कवर किया, इंटरमीडिएट कवर किया है। एस कैटेगरी का मतलब होता है वो तालिब इल्म जिन्होंने अपना कराची के अलावा, कराची बोर्ड के अलावा थ्रू आउट सिंध के किसी भी बोर्ड से अपना मैट्रिक और इंटर कवर किया। और पी की कैटेगरी का मतलब होता है वो स्टूडेंट जिन्होंने कराची और सिंध के अलावा थ्रू आउट पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से अपना पर्टिकुलर कवर अप किया हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कराची बोर्ड की नंबर ऑफ सीट्स इसलिए ज्यादा होती हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं? भाई एग्रीकल्चर और बिजनेस मैनेजमेंट है के कैटेगरी के ऊपर, किस पर्टिकुलर किसके ऊपर क्लोजिंग हुई थी 50.64 के ऊपर, एस के ऊपर 53.09 के ऊपर और पी कैटेगरी के ऊपर 62.18 के ऊपर। इसी तरीके से अरेबिक डिपार्टमेंट आ गया 50.45, 58.36, 54.18। फिर एक्चुरियल साइंसेस आ गया, अच्छा डिपार्टमेंट है एक्चुरियल साइंसेस, बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट की साइड के ऊपर इसका बहुत काम होता है। आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइस कि आप एक्चुरियल साइंसेस अगर आप लेते हैं तो अच्छा डिपार्टमेंट है। तो के कैटेगरी के ऊपर 50.27 के ऊपर गया था, 52 के ऊपर एस कैटेगरी, 57 के ऊपर पी कैटेगरी। फिर बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट आपके पास आ रहा है 67.18, जहां पे डैश डला हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे एस और पी कैटेगरी ऑफर ही नहीं करते, सिर्फ के कैटेगरी ऑफर है।
अच्छा, फिर बंगाली डिपार्टमेंट आपके पास आ गया, 51 है और 75 है। फिर बॉटनी का डिपार्टमेंट है, अच्छा है। जिन बच्चों को कल को आगे जाना होता है सीएसएस के लिए, वो आईआर का लाजमी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट इंटरनेशनल रिलेशन आएगा या ऊपर टेस्ट बेस के अंदर बल्कि मौजूद था वो। इसी तरीके से यहाँ पे होता है ना इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन ये रहा। जिन बच्चों को कल को सीएसएस में जाना है ना, उनके लिए आईआर पहला स्टेप होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट। इसी तरीके से जिन बच्चों को कल को टीचर बनना है, गवर्नमेंट जॉब पे जाना है, तो बॉटनी हो गई, फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गई, तो इन डिपार्टमेंट्स का लाजमी तौर पर रुख कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस 67.55 पे क्लोज हुआ था। केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट 61.00 के ऊपर हुआ था। इसी तरीके से आपके पास बीएस चाइनीज डिपार्टमेंट आ गया। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ओपन मेरिट के ऊपर, अगर डेटा साइंस में जाना चाहते हो बेस्ट है, 55 पे क्लोज हुआ था। डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आपके पास 76 और 79 की परसेंटेज पे क्लोज हो रहा था। इकोनॉमिक्स का आपके पास डिपार्टमेंट 53-55 पे हुआ था। इंग्लिश के आपका डिपार्टमेंट 51 के ऊपर हुआ था। फिर इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश आपके पास 68 पे हुआ था। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स अगेन एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ये क्लोज हुआ था तकरीबन 50.18 के ऊपर। फिर आपके पास जेनेटिक्स का डिपार्टमेंट आ गया, जूलॉजी का डिपार्टमेंट आ गया 67 और 45 के ऊपर। ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट हो गया आपके पास, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो गया। ये तमाम डिपार्टमेंट इस तरीके से यहाँ पे हेल्थ का डिपार्टमेंट होगा, इस्लामिक हिस्ट्री का डिपार्टमेंट होगा, इस्लामिक हिस्ट्री विद टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई, इस्लामिक लर्निंग आ गई हमारे पास, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास हो गया। ये डिपार्टमेंट एक जमाने में बहुत अच्छा रहा है। स्कूल ऑफ लॉ का डिपार्टमेंट हो गया, फिर मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट हो गया, माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट हो गए, मेरीन साइंसेज हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिजिक्स का डिपार्टमेंट सिंपल फिजिक्स का हो गया, पाकिस्तान स्टडीज हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, पॉलिटिकल साइंसेज हो गया आपके पास, पॉलिट्री साइंस हो गया आपके पास, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, कुरान एंड सुन्ना हो गया। इसी तरीके से सिंधी लैंग्वेज का डिपार्टमेंट हो गया आपके पास, सोशल वर्क का हो गया, स्टैटिस्टिक्स का हो गया, उर्दू का हो गया, असलुद्दीन का हो गया, जूलॉजी का हो गया, वुमेन स्टडीज का हो गया। तो ये ओपन स्टडीज का डिपार्टमेंट है, ओपन मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट आ रहे हैं। तो भाई इनका फॉर्म अलहदा आएगा, इसमें भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स बड़े अच्छे हैं, तो उनको आप लाजमी तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़े मजे की अगर मैं आपको बात बताऊं यहां पे, तो भाई कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट कैसा आता है, अक्सर बच्चे इस चीज को सुनना चाहते हैं, सर कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा कैसा, कितना डिफिकल्ट टेस्ट होता है, इसमें होता क्या है। देखिए कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की खास बात क्या है, आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि भाई कराची यूनिवर्सिटी का आप जब टेस्ट दे रहे हो ना, आपके टेस्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर आप कराची यूनिवर्सिटी का जब टेस्ट दे रहे हो तो तमाम स्टूडेंट्स के टेस्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट्स आते हैं कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर। सही है, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल जो मार्क्स होते हैं आपके पास वो 100 मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100। और आपके पास जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें से पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश का और दूसरा सब्जेक्ट होता है आईक्यू का या जीके का। ये हर बच्चे के पेपर के अंदर लाजमी तौर पे आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड। आप किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई कर रहे हो तो टेस्ट आपको लाजमी तौर पे देना पड़ेगा, इसमें कोई आपके पास वो नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, टेस्ट क्लियर भी करना है। सेल्फ फाइनेंस में भी अगर अप्लाई करना है तो टेस्ट क्लियर करना कंपलसरी है। तो भाई ये 2 जो सब्जेक्ट्स है ना, ये हर बच्चे के पोर्शन में आएंगे, आईक्यू जीके और इंग्लिश का पोर्शन। बाकी फिर आपका जो टेस्ट होता है आपके पर्टिकुलर उस पर डिपेंड करता है, आपके एफएससी के ऊपर। कैसे कि भाई देखो, वो स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स होंगे उनके पेपर के अंदर वो होंगे, मैथ्स का एक सब्जेक्ट होगा उनके पास, इसी तरीके से फिजिक्स का सब्जेक्ट होगा उनके पास, इसी तरीके से केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होगा उनके पास। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा बिलोंग करता है प्री मेडिकल बैकग्राउंड से, तो जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे फिर उनके 3 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, ये 2 सब्जेक्ट्स हर बच्चे के कंपलसरी होंगे। उसके 3 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, उनके पास बायोलॉजी का पोर्शन होगा, फिजिक्स का पोर्शन होगा और केमिस्ट्री का पोर्शन होगा। तो ये जो हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 30 जुलाई से, इसमें आपके तमाम सब्जेक्ट्स हम लाइव क्लासेस में कवर अप कर रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे तो जाहिर सी बात है उनके टेस्ट के अंदर फिर मैथ्स का पोर्शन होगा, फिर उनके पास फिजिक्स का पोर्शन होगा और फिर उनके पास कंप्यूटर का पोर्शन होगा। अच्छा, जो बच्चे जनरल साइंस में स्टैट्स वाले होते हैं तो उनके पास फिजिक्स नहीं होगा, ऑब्वियसली स्टैट्स का पोर्शन होगा। इसी तरीके से वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनके टेस्ट के अंदर क्या होता है, उनके टेस्ट के अंदर बेसिक मैथ्स का पोर्शन आएगा, अकाउंट्स का पोर्शन होगा, स्टैट्स का पोर्शन होगा और साथ इकोनॉमिक्स होगी, यानी कि अकाउंट्स और स्टैट्स होती है और साथ में इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स आते हैं कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर। मगर डिफिकल्टी लेवल पता है क्या है, डिफिकल्टी लेवल ये है कि कराची यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है ये पेपर बेस्ड टेस्ट
टेस्ट होता है, यानी कि कराची यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट आ रहा है कंप्लीट टेस्ट, ये पूरा का पूरा पेपर बेस्ड टेस्ट आ रहा है पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर इस टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, और ये जो न्यू आपका सिलेबस है ये उससे लिंक कर रहा होता है। तो भाई आपको फिर तैयारी कैसे करनी है, प्रॉपर तैयारी कवर अप करनी है। आपको अपनी तैयारी के अंदर कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, आपने एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर लेकर चलनी है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि भाई आपसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि आपके पास दो चांसेस होंगे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कराची यूनिवर्सिटी में दो चांसेस कौन से होंगे, मॉर्निंग के टेस्ट अलहदा होंगे, इवनिंग के अलहदा होंगे। तो भाई उसी लिए हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, 30 जून से जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा देखो फायदा क्या है। इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा यह है कि भाई चूंकि कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट अक्टूबर को हम लेके चल रहे हैं, कि अक्टूबर के स्टार्ट के अंदर होगा इस साल, तो भाई आपका हम लोग लाजमी तौर के ऊपर लाइव क्लासेस के ऊपर कोर्स कवर करेंगे। हमारी लाइव क्लासेस कैसे कवर होती है मैं आपको डिटेल के अंदर वो भी दिखा देता हूं। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कवर होती है। आपका कोई फ्रेंड अगर किसी बेकार इदारे में बैठा होगा ना, 70,000 रुपए देने के बाद भी उसको वो क्वालिटी नहीं मिली होगी जो हमने अपने बच्चों को एक, तो आपकी फ्रेंड को या आपको वो क्वालिटी वहां पे 70,000 रुपए देने के बाद भी नहीं मिली होगी जो हमने एक मिनिमम कीमत के ऊपर 8,000 रुपए के ऊपर अपने शागिर्दों को प्रोवाइड करी। इसीलिए एनईडी की तमाम पोजीशन हमारे पास से आई, नस की तमाम पोजीशन हमारे पास से आई, एमडी कैट 2025 की पोजीशन भी हमारे पास से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फायदा होता है बेटा ढंगे लोगों से पढ़ने का। तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपके तमाम सब्जेक्ट्स कवर होंगे। इस बैच के अंदर आपके तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप होंगे। जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं उनका अलहदा बैच होगा, जो इंजीनियरिंग के और कॉमर्स के हैं और जो कंप्यूटर साइंस उनका बैच अलहदा होगा। तो लाइव क्लासेस के ऊपर तमाम सब्जेक्ट्स आप पे कवर होंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि लाइव क्लासेस के अंदर हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, हमारी लाइव क्लासेस कवर होती है हमारी अपनी एप्लीकेशन के जरिए, दैट इज physicomatics.com, और हमारे अपने LMS के जरिए होती है। तो भाई आपके पास लाइव क्लासेस हमारी कैसे होती है, मैं साथ साथ आपको वो दिखा भी देता हूं कि भाई आप सिंपल तरीके से जब हमारी एप्लीकेशन का आपके पास एक्सेस अवेलेबल होगा तो आप जाओगे, हम आपके पास इस तरीके का पोर्टल अवेलेबल होगा। आपको मैं कोई भी एग्जांपल दिखाता हूं कि भाई हमारी लाइव क्लासेस आपकी चलती कैसे हैं, कि आपके पास ये पोर्टल का पूरा इंटरफेस एक आ गया। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि भाई हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कवर कैसे होती हैं। तो भाई आपके पास सिंपल तरीके से, जैसे ईकेट क्रैश के ऊपर मैं जा रहा हूं, सही है ना, ईकेट क्रैश के ऊपर मैं गया तो एमडी कैट क्रैश हमारा वैसे आजकल अलग चल रहा है, मैं आपको मगर ईकेट क्रैश के ऊपर एक चीज दिखा देता हूं। तो भाई ये हमारे पास लाइव क्लासेस के ऊपर, हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही होती हैं। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान के जो बेस्ट टीचर्स होते हैं वो लाइव आपसे इंटरैक्टिव मॉडल के ऊपर क्लासेस कंडक्ट कर रहे होते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका कोई भी फ्रेंड किसी भी इदारे में बैठा हुआ है ना, किसी भी इदारे में, जरा उनसे जाके पूछो तो सही एनईटी में कितने बच्चों के रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट आया है। हमारे पास से राउंड 1 के अंदर 265 बच्चों ने 80+ स्कोर किया था। राउंड 2 में भी 265 ज्यादा बच्चों ने 80+ स्कोर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। राउंड 1 में 104 बच्चों ने 90 या 90 ज्यादा नंबर लिए थे। राउंड 2 में 70 से ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 ज्यादा के नंबर लिए। तो भैया जितने बेकार इदारे खोल के लोग बैठे हुए थे, 80-80 हजार रुपए ले रहे थे, अपनी एप्लीकेशन निकाल रहे थे, उनको शर्म भी नहीं आती। और आपके माँ बाप को चाहिए उनसे जाके सवाल पूछें कि भाई मैंने 70,000 रुपए पे किए थे, ये तो एक दूसरा इदारा जो 8,000 रुपए ले रहा है, आपसे अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो फायदा क्या है आपका। आपके वालिदैन को सवाल बिल्कुल करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है ना भैया। इसी तरीके से राउंड 1 का एनईडी का जो हाईएस्ट स्कोर था 98 था, हमारे 6 बच्चों का 98 था। राउंड 2 का भी हाईएस्ट स्कोर 98 था, वो हमारे पास से था। सही है, बाकी इदारों के पास है तो एक 95 भी नहीं निकल सका। तो ये आपके पास हर सब्जेक्ट में इस तरीके से क्लासेस कंडक्ट हमारी हो रही होती हैं। हर सब्जेक्ट में ऐसे क्लासेस कंडक्ट हो रही होती हैं। अभी तो हमारा एक नया इंटरफेस आ रहा है, तो हमारे बच्चों को इंशाअल्लाह वो इंटरफेस भी मिलेगा। अभी से मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूं कि आपको हम एक बहुत जल्द सरप्राइज देंगे अपने बच्चों को। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बायोलॉजी का अगर मैं आपको सब्जेक्ट दिखाऊं, जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनके पास जैसे बायोलॉजी का सब्जेक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, शो करवाऊं, तो लाइव क्लासेस के ऊपर मैं गया तो यहां पे मैं चला गया, लेट सपोज क्रैश बैच के ऊपर गया, क्रैश बैच के ऊपर मैं गया, क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं गया। तो भाई फॉर एग्जांपल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का टॉपिक है, सही है ना भाई। प्रोफेसर शाफे जो हमारे हेड हैं यहाँ के प्री मेडिकल साइड के ऊपर, कि उनका लेक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है ना भैया। तो ये आपके पास उनका लेक्चर है। तो भाई लाइव क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट हो रही होंगी। लाइव क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट हो रही होती है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलेंगे इस तरीके से। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको इस तरीके से हमारे पास से प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही होंगी। मैथमेटिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब होंगे, नहीं तो मैं होऊंगा, नहीं तो प्रोफेसर अवैस होंगे, प्रोफेसर हमजा होंगे, प्रोफेसर फैसल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी टीम आपको मिल रही होती। तो इसी तरीके से जो भी आपकी लाइव क्लास कंडक्ट होती है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों को मिलता है, वो ये होता है कि भाई आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। मैं आपको टेस्ट फोल्डर एक दिखाता हूं, नहीं मैं आपको बल्कि यहां से दिखा देता हूं टेस्ट फोल्डर, सही है ना भाई। मैं तो मैंने इजाजत दी है।
अच्छा बेटा, इसी तरीके से देखो आपके पास कंप्यूटर का डिपार्टमेंट, भाई जो बच्चे कल को यूबीआईटी में अप्लाई कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, भाई किस 70,000 रुपए वाले बेकार कोचिंग में पढ़ा होगा ना, इस तरह की क्वालिटी अगर मिल रही है तो हमें भी आप बताइए। नाराज हो जाते हैं यार वो आजकल कोचिंग वाले, पता नहीं क्यों मुझसे नाराज चल रहे हैं। खैर, तो आपको मैं दिखाता हूँ क्रैश बैच 3 को अपनी रिकॉर्डिंग्स, खाली दिखा रहा हूँ, ये लाइव क्लासेस में दोबारा भी आपको कवर अप करवा रहे होंगे। तो भाई पाकिस्तान के बहुत अच्छे टीचर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर अताउर रहमान साहब, वो कंप्यूटर के अंदर आपके पास अवेलेबल हैं और बड़ा खूबसूरत पढ़ाते हैं। सुबह 8 बजे इनकी क्लास हो रही होती थी, क्योंकि मैं तो अक्सर ऑफिस के अंदर ही होता था, पूरी पूरी रात काम कर रहा होता था कभी कभार। तो भाई प्रोफेसर अताउर रहमान मेरे सामने क्लास लेने के लिए आते थे और माशाल्लाह से क्या बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे आप कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जब अप्लाई कर रहे हैं तो भाई प्रॉपर तैयारी करनी है, मजाक मस्ती के साथ नहीं कर सकते। तैयारी प्रॉपर होगी तभी कामयाबी हासिल करोगे, तैयारी नहीं होगी कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। तो भाई मैं तो आपको अपना डेमो भी दिखाता हूं कि भाई किस तरीके से हमारी तैयारी कवर होती है। मैं समझने से कासिर हूं, फिर बच्चा ये दूसरे इदारों के पास क्यों जाता है अपने वालिदैन के पैसे जाया करने के लिए, सही है ना भैया। इसी तरीके से आपके पास क्या है, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होंगे। अच्छा, यहां पे इस पोर्टल के ऊपर आपको बड़े मजे का अगर मैं फीचर दिखाऊं, अगर आप ईकेट बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 24-25 के ऊपर जाओगे ना, तो यहां पे आपको हर सब्जेक्ट के सब चैप्टर वाइज प्रॉपर टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। आपको बहुत जल्द एक न्यू पोर्टल का इंटरफेस भी मिल रहा होगा। फिलहाल आपके पास जो इंटरफेस है यहां पे अगर आप देखो, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है भाई, हर सब्जेक्ट के अंदर हर चैप्टर के। मगर ये तो लास्ट ईयर के बच्चों के लिए था, इस साल के बच्चों को हमने क्या दिया, उसके लिए ईकेट बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अगर 25-26 में जाओ तो यहां पे देखो बाई वीकली टेस्ट गिवन है। बाई वीकली टेस्ट का मतलब है कि अगर एक चैप्टर में 6 टॉपिक्स हैं तो हर टॉपिक का, हर चैप्टर के एक एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। मैं यहां पे आपको दिखा भी देता हूं, हर टॉपिक का विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। इसी तरीके से आप एक और काम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप सिंपल तरीके से फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर भी जा सकते हैं। आपके पास कंप्लीट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो हमारे बच्चों को मिलता है, देखो केयू के पास पेपर्स हमने अलग से यहां पे डाले हुए हैं सारे के सारे। इसके अलावा एक और फायदा जो मैं आपको दिखाऊं कि भाई मैं यहां पे जाता हूं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 24-25 के अंदर फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर गया, तो कराची यूनिवर्सिटी के जो एक्चुअल टेस्ट थे, एक्चुअल टेस्ट वो भी आपको हमारे लास्ट ईयर के यहां के मिल सकते हैं इजीली, सही है ना भैया। तो ये फायदा आपको मिलता है बेटा हमारे बैजेस के अंदर, जो आपको पाकिस्तान का कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात बड़े दावे से अगर बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह 2025-26 का जो हमारा सेशन था, इसमें हम लोगों ने पूरे पंजाब के अंदर भी कामयाबी हासिल करी, पूरे केपीके में भी कामयाबी हासिल करी। सिंध तो हमारा अपना वैसे ही था, सिंध में भी हमने कामयाबी हासिल करी कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया और पोजीशंस लेकर आए। तो ये फायदा हम लोग लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए, ये वो फायदा है। तो भाई ना सिर्फ आपकी लाइव क्लासेस हमारे एलएमएस के जरिए कंडक्ट होती हैं, ये लाइव क्लासेस हमारे सिर्फ एप्लीकेशन के जरिए कंडक्ट हो सकती है, जूम शूम के ऊपर कंडक्ट नहीं होती। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इनकेस अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस हो गई, आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी ताकि आपका कंप्लीट कोर्स 25 अक्टूबर तक कवर अप हो सके। सबसे मजे की बात, कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बेटे आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे हर मुश्किल, हर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर तैयार कर रहे होंगे। इसके अलावा आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपको क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर होता है उसकी प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सॉल्यूशन वो भी आपको मिल रही होती है। तो उसकी प्रैक्टिस शीट के साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। ये सबसे बड़ा फायदा है जो हम आपको अपने बच्चों को दे रहे होते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो यहां पे मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आपकी प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होंगी। अब देखो डाउट क्लासेस का मतलब क्या है, डाउट क्लासेस का मतलब ये होता है कि भाई लेट सपोज आपको क्लास के अंदर एक टॉपिक कवर करवाया गया, फिजिक्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, मैथ्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, इंग्लिश के अंदर या कंप्यूटर के अंदर। अब आपके जहन में खुद से सॉल्व करते हुए कोई मसला आ जाए, कोई डाउट आ जाए, तो उसको पूछने के लिए आपके पास डाउट टीचर्स का एक्सेस आपके पोर्टल के ऊपर मौजूद है। अगर आप अपने पोर्टल के ऊपर जाओगे ना, आपको लग रहा होगा सर तो ऐसे ही कह रहे हैं, अरे भाई ऐसे नहीं कह रहे, मैं डेमो दिखाऊंगा आपको। आप सिंपल तरीके से अपने पोर्टल के ऊपर जाओ, सब्जेक्ट डाउट का ऑप्शन अवेलेबल है भाई, सब्जेक्ट डाउट के ऊपर जाओ, यहां पे अपने पर्टिकुलरली डाउट को पूछो। यहां पे डायरेक्टली डाउट टीचर्स की पूरी टीम बैठी हुई है जो कि आपको आपके डाउट्स को रिस्पॉन्ड बैक करने के लिए यहां पे दिनों रात अपनी काले कर रहे होते हैं। तो ये आपको फैसिलिटी मिल रही है। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स आप पे कवर अप होंगे, लाइव क्लासेस के ऊपर होंगे, जो लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, प्रॉपर्ली हमारे पास एक एक चीज कवर होगी। तो आप इधर कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या फिर कराची यूनिवर्सिटी के साथ साथ
स्प्रिंग के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज आ रही है, सर सैयद यूनिवर्सिटी आ रही है आपके पास, एयर यूनिवर्सिटी का आपके पास भी टेस्ट आएगा, बहरिया यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिसंबर नवंबर में आएगा आपके पास, फिर एक और टेस्ट अभी आएगा आपके पास, ये माजू का टेस्ट है आपके पास, डीएचएस सुफा का टेस्ट है आपके पास, कॉमसिट्स का टेस्ट अगर आता है, तो जितनी भी स्प्रिंग यूनिवर्सिटीज आपके पास आ रही हैं, जितनी भी स्प्रिंग यूनिवर्सिटीज आपके पास आ रही हैं, उन सबकी तैयारी इस बैच में कवर अप हो। तो भाई वो तमाम स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं स्प्रिंग की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके पास हमारे पोर्टल का एक्सेस अवेलेबल रहेगा दिसंबर के एंड तक, जब तक आपके पास स्प्रिंग की तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट नहीं हो जाएंगे। चाहे आप यूईटी के स्प्रिंग के एडमिशन में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप केयू में अप्लाई कर रहे हो, आप जेविस में अप्लाई कर रहे हो, आप डीएचएस सोफा में अप्लाई कर रहे हो, सर सैयद में अप्लाई कर रहे हो, बैरिया में अप्लाई कर रहे हो, आप कॉमसेट्स में अप्लाई कर रहे हो, एयर यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में अप्लाई कर रहे हो, या इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई कर रहे हो, या कराची यूनिवर्सिटी के मॉर्निंग इवनिंग में अप्लाई कर रहे हो, आपकी लाइव क्लासेस में तमाम सब्जेक्ट्स कवर होंगे, आपके पास प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगी, आपके पास डाउट टीचर्स का एक्सेस अवेलेबल होगा, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, और उन तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए आपके मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ पेपर्स भी कंडक्ट हो रहे होंगे। इसके अलावा लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स भी कवर होगा। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर इस सेशन की फीस क्या होगी सर, तो भाई दो बातें मैं बता देता हूं, आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस कवर हो रही हैं, बल्कि लाइव क्लासेस के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। इन केस आपके पास आप दोबारा उस लेक्चर को लेना चाहते हैं या कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल है भाई, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपके पास तमाम जो भी चैप्टर क्लास में कवर होगा उसकी प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन वो भी आपको मिल रही है, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं और हर टेस्ट के साथ उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, आपके फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट हो रहे हैं, तमाम सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो भाई आप इधर केयू में अप्लाई कर रहे हो या केयू के अलावा किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आप इधर एमडी कैट का टेस्ट दे रहे हो या एमडी कैट के साथ साथ आप फार्मेसी का डीपीटी का टेस्ट दे रहे हो, दिस बैच इज फॉर यू गाइस। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो कि परेशान है सर ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, तो बेटा ये बैच स्टार्ट हो रहा है 30 जुलाई से, और इस बैच के अंदर हमने एक डिस्काउंटेड फीस रखी है कि भाई वैसे जो इस इदारे की फीस चल रही है ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है 9,500 जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर फॉर कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हमने इस बैच की फीस को रखा है 8,500। अगर आप 25 जुलाई से पहले आते हो, अगर आप 25 ऑफ जुलाई से पहले आके रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपकी फीस रहेगी 8,500 की। फीस पे करने का तरीकेकार बहुत सिंपल है, आपने सिंपल तरीके से जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर एक मैसेज कर देना है, आपके पास तमाम की तमाम डिटेल्स रिगार्डिंग द फीस पेमेंट्स हमें शेयर अप कर दी जाएंगी। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 030327850225। इस नंबर के थ्रू आप हमसे कम्युनिकेशन करते हुए डिटेल्स वगैरह आपको शेयर अप की जा रही होंगी। इसके अलावा फीस आप डायरेक्टली वेबसाइट के जरिए भी जाके पे कर सकते हैं हमारी www.physicomatics.com के ऊपर। इसके अलावा फीस पे करने का तरीकाकार बहुत सिंपल है, आप अगर 25 जुलाई से पहले आ रहे हैं तो फीस 8,500 रुपए रहेगी, जहन में रखिए, अदरवाइज द फीस विल बी 9,500।